फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका के सेना के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। 15 दिनों तक चलने वाले युद्धाभ्यास में दोनों ही सेनाएं संयुक्त रूप से रण कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। फील्ड फायरिंग रेंज के रेतीले धोरों पर आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इसकी तकनीक आपस में साझा की जा रही है। मीडिया संवाददाता रौनक व्यास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। रौनक, निश्चित रूप से जब रेतीले धोरों पर इस तरीके से टैंक प्रैक्टिस की जाए, फायरिंग प्रैक्टिस की जाए, अलग अलग जो हथियार हैं उनका अभ्यास किया जाए और साथ में दो अलग अलग देशों की सेनाएं अगर आपस में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं तो ये निश्चित रूप से बहुत ही अलग और बहुत ही आकर्षक सा दृश्य होगा। आप लगातार देख रहे हैं वहां पर, क्या कुछ आज के कार्यक्रम किस तरीके की प्रैक्टिसेस आज देखने को मिल सकती हैं? जी बिल्कुल आशीष, देखिए बात करूं भारत और अमेरिका के बीच पिछले 14 दिनों से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज यानी एशिया के सबसे बड़े फील्ड फायरिंग रेंज में जो है ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है और यहां पर अमेरिका के 240 जवान जो है, खास बटालियन जो है वो यहां पर पहुंची और यहां पर युद्धाभ्यास कर रही है। खासतौर पर अगर बात करूं तो आतंकवाद के खिलाफ ये पूरा का पूरा युद्धाभ्यास देखने को मिल रहा है। एक नजारा सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं किस तरह से यहाँ पर दोनों सेना के जवान जो है पूरी तरह से डटे हुए, रेगिस्तान में डटे हुए और कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जो आतंकवाद जो पूरी दुनिया में पनपा है उसके खिलाफ एक संयुक्त युद्ध अभ्यास जो है वो दोनों सेना के जवान अपने तमाम साजो सामान और हथियारों के बीच यहां पर कर रहे हैं। आज की जो एक्सरसाइज है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी तरह से रूपरेखा जो है दोनों सेनाओं की तरफ से यहां पर बनाई जा रही है, जिसमें आप देखिए कि एक कलात्मक जो गांव है, काल्पनिक गांव यहां पर बनाया गया है जिसमें आतंकवादियों के छुपे होने की खबर है और उस खबर पर दोनों सेना के जो जवान है वो संयुक्त रूप से अब इस पूरे गांव को चारों तरफ से घेरेंगे और यहां पर अटैक करेंगे। तो ये पूरा एक दृश्य यहां पर जो है क्रिएट सेना की तरफ से किया गया है। अगर मैं बात करूं अमेरिका की जो खास जो बटालियन यहां पर पहुंची, टुकड़ी पहुंची है, वो यहां पर अपने पूरे जो स्ट्राइकर टैंक है उसके जरिए यहां पर पहुंची और चारों तरफ से इस गांव को घेरेंगे और उस पर अटैक करेंगे। कुछ ही देर में ये पूरा दृश्य जो है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन तमाम चीजों के पीछे जानकारी दे दूं कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वो ये होती है कि ऐसे रेगिस्तानी बियाबान इलाकों में इन तमाम साजो सामान को लेकर पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ मैं अपने सहयोगी घनश्याम से कहूं वो दिखाए किस तरह से एक विशेष ट्रैक यहां पर बनाया जाता है जिसके जरिए तमाम साजो सामान जो है उनको यहां पर लाया जाता है और ये अपने आप में महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो मानी जाती है। लेकिन ऐसे युद्धाभ्यास की अगर बात करूं, 16 संस्करण जो है भारत और अमेरिका के बीच में अब तक हो चुके हैं, जिसमें 2004 में पहली बार भारत और अमेरिका के सैनिकों ने एक साथ युद्धाभ्यास किया था और उसके बाद आज जो है ये 16वां संस्करण 2021 में जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आशीष ये समझना होगा कि ऐसे युद्धाभ्यास से फायदा क्या होगा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फायदा ये होगा कि एक दूसरे की क्षमता को यहां पर जो है दोनों सेना के जवान समझेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए, कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूं वो दिखाएं कि दूर तलक अगर नजर जाए तो आपको सेना के जवान दिखेंगे अपने हथियारों के संग और एक दूसरे की जो टेक्निक है उसको यहां पर पूरी तरह से समझते हुए जो है वो यहां पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो रेडार है या जो हवाई जो अटैक है उस पर भी पूरी तरह से यहां पर काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो पिछले 15 दिनों से रेगिस्तान के इलाकों में आधुनिक टैंक और गोलीबारियों से पूरी तरह से रेगिस्तान थर्रा रहा है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बात करूं आतंकवाद चूंकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है और उस पर जो है प्रहार करना ही भारत और अमेरिका के इस पूरे संयुक्त युद्धाभ्यास का महत्वपूर्ण जो है वो कड़ी है। यानी दोनों सेनाएं अपना कौशल दिखा रही है और पूरी तरह से एक संदेश पूरी दुनिया को दे रही है कि आतंकवाद अब उसके खिलाफ पूरी तरह से हम यहां पर डटे हुए हैं सामना करने के लिए और समझ रहे हैं। जी आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने रौनक की दोनों देश अगर एक साथ में युद्धाभ्यास कर रहे हो तो इसका मकसद क्या है ये समझना बड़ी जरूरी बात है। और मकसद यही कि जब ऐसा मौका आपात स्थिति में आए, जब दो देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर किसी लड़ाई को लड़ रही हो, तब आपका जो रण कौशल आज अभ्यास के तौर पर दिखाई पड़ रहा है वो उस युद्ध भूमि में पूरी तरीके से दिखाई पड़ेगा और एक तालमेल दोनों सेनाओं के बीच में दिखाई पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि इसी के जरिए आप अपनी तकनीक को साझा करते हैं। दो देशों के बीच के सामरिक संबंध क्या है वो भी ये इस तरीके के युद्धाभ्यास जाहिर करते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल रौनक आपका इस जानकारी के लिए।